एक दोस्त था, ठीक, मैं रहता था पटना में। हम्म। तो वो उसका कोई दोस्त था, वो बोला जी मुझे अकाउंट दे दो, ठीक, हम्म। मैं तुम्हें दे दूंगा, 8,000 रुपये दे दूंगा, हम्म। तुम अकाउंट दे दो, एटीएम दे दो, सब दे दो। हम्म। मैंने उसको दे दिया। हम्म। वो आठ मतलब 7.5 लाख के करीब में ट्रांजेक्शन किया, पैसा तो मुझे दिया 8 लाख, 8,000 रुपया। हम्म। 7.5 लाख के करीब में ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद अकाउंट होल्ड हो गया हम्म। है, जिसमें 13,000 कुछ हुआ, मतलब ये पड़ा है, होल्ड पड़ा है, मतलब लिंक कर दिया उसका। हम्म। जी। तो अभी नोटिस वोटिस तो कुछ आया नहीं है सर, और मुझे पहले भी पता नहीं था, अब जब आपने हो कब गया, जब दिया होल्ड हो था? गया। ये मतलब 2 महीने हो गए हैं सर। तो आपने सब कुछ दे ही दिया था उसको, एटीएम कार्ड दिया था, सिम भी दिया था, सिम मेरे पास ही मोबाइल था। नंबर आप ही का रजिस्टर्ड था उसमें, जी जी। तो फिर ओटीपी किस में आता था? ओटीपी सर, ओटीपी एक योनो एसबीआई का आता था, वो जिससे मतलब योनो से पैसा निकलता था उसका, उसके अलावा एटीएम से पैसा निकालता था। मतलब जो भी पैसे आपके अकाउंट में आते थे वो सारे कैश विड्रॉल करता था? जी। वो सारे पैसे कैश विड्रॉल करता था, तब तो सारी जवाबदेही, वो जो भी खाते में ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी आपकी है। ऐसा भी नहीं है कि आपके खाते में पैसा आया आगे किसी को भेज दिया फिर तो वो चेन में जाके चलो उनके भी खाते में कंप्लेन आता। अगर सारे पैसे आप ही के अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गए हैं तो कल होके पुलिस तो नहीं यही मानेंगी कि कल होके जो भी सारे पैसे वो आप ही ने लिए हैं, और उसकी भरपाई नहीं करने की सर। भी जवाबदेही सर आपकी होगी। सर, योनो से भी निकालता था, और ये डिजिटल बना के, मतलब वो डिजिटल बनाया था, डिजिटल से भी पैसा निकालता था उससे। और डिजिटल किससे? डिजिटल मतलब एसबीआई का डिजिटल बनाया था उससे, मतलब 25,000। एसबीआई डिजिटल से कहाँ पे, आखिर एटीएम जाकर ही निकालता होगा ना? हाँ, एटीएम ओटीपी इसमें मिल जाता था, उससे जाके निकालता तो था। ओटीपी तो आपके पास आता होगा ना यूनो का? तो मेरे पास ही सर वो रहता था, सिम मेरे पास ही था, मोबाइल ही मतलब वो ही लेके जाता था, बोलता था दो लेके जाते हैं आप। अच्छा, आपका मोबाइल लिए जाता था फिर उससे ट्रांजेक्शन करके आपको दे जाता था। जी। और आपको पता कैसे चला कि आपका खाता बंद हो गया है? क्या उसी ने बताया या मैसेज आया, मेल आया आपको सर मैसेज आया था सर। एसबीआई का कि आपके खाते में इतने का होल्ड लगा दिया गया है? देखो जो भी पैसे होल्ड का आपके सर, खाते होल्ड में का आए मैसेज हैं नहीं आया था वो सर। कैसा पैसा आता था आपके अकाउंट में? सर वो बोलता था, ये क्या कहते हैं, गेमिंग का पैसा है, गेम खेल ठीक रहे हैं, है, उससे गेमिंग का पैसा आ रहा है। पैसा आता था तो फ्रॉड का ही पैसा था। गेमिंग में जो भी पैसा आता है वो फ्रॉड का ही आता है, जिसकी वजह से अकाउंट में होल्ड लिंक का प्रॉब्लम आता है। अब ठगी का पैसा आपके अकाउंट में आया है और वो भी आपके अकाउंट से ज़्यादातर अगर कैश विड्रॉ हो के आगे कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो जवाबदेही आपकी है, कल हो के परसों हो के कंप्लेन तो होगा ही। पुलिस का नोटिस आए या पुलिस सीधा आपके दिए गए एड्रेस जो बैंक में उसमें आपके घर पे आए, पूछताछ करे या उठा के ले जाए, ये मानते हुए कि आप फ्रॉड हो, ठगी आपने की है या आपने किसी की मदद की है। अकाउंट आपके नाम पे लेन देन आपसे हुआ है तो ये मान के तो यही चला जाएगा कि आप ही नहीं किया है। अब कल हो के आप पकड़े जाओ तो कहो कि मेरा खाता किसी फ्रेंड ने मेरे को बहला फुसला के या किसी गेम का बोल के लीगल बोल के लिया था, वो एक अलग बात है। सर वही सर, वो बहुत सारे मतलब लड़कों का लिया है, हम लोग साथ जो बिल्कुल, रहता है जो ना, ये लोग बहुत सारे। करते हैं, ये लोग इस तरीके से लाल आपको 8,000 दिया, सामने वाले से 25-30 हज़ार रुपये में आपके अकाउंट को एक तरीके से बेच देता होगा। सर लालच में इसका कोई आपको तो उपाय नहीं है। समझना चाहिए ना, 8,000 रुपये लेके तो 7 लाख का जिम्मेदारी आपने ले लिया ना, आपके खाते से सात नहीं लाख सर, ही। सर वो बोला था 2-3 लाख रुपया आएगा, जो उसके अरे बाद वो तुमको हम दो अकाउंट तीन पे लाख रिटर्न भी कर आएगा देंगे। तो आप 8,000 दे रहा है और खाते में 2 लाख या 1 लाख ही आ रहे हैं, तो कल लोग अगर 1 लाख की जवाबदेही तो आपके ऊपर हो गई। किसका सर हमको पैसा कोई है, पता कैसा नहीं था पैसा सर, मैं अभी है, नहीं पता अभी है मैं ना, 12। समझे। लालच में अपना सर अकाउंट दे देते हो, पढ़ने वाले हो, ट्वेल्थ में हो या पढ़ाई कर रहे हो, भविष्य पूरा बाकी है, और कुछ चंद लाल हजारों रुपए के चक्कर में अपना खाता बेच दो। कल हो के खाते के नाम पे एफआईआर हो, कंप्लेन हो, पुलिस आपके घर पे आई, पूछताछ आपसे हो, करियर बर्बाद हो, माँ बाप परेशान हो, क्या मतलब रह जाता है? खाता देना या अपना कोई भी निजी ऐसा चीज, गाड़ी किसी को दे दो, अकाउंट नंबर दे दो, ये देने की चीज या बेचने की चीज थोड़ी थोड़ी है किसी को। जी। अब गलती कर सर चुके हो, अब अगर कुछ भी आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि जिसने लिया है आपका, उसका कम से जी। कम आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका आईडी प्रूफ कुछ लेके रखो, जिससे कि कल होके पुलिस को उसके बाद, वरना वो आज दिख रहा है कल होके तो गायब भी हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। सर उसका घर पता है हमको। घर उसका पता है तो अच्छी बात है, पता है तो
अगर आप चाहो तो उसके खिलाफ एक कंप्लेन ऑनलाइन भी डाल सकते हो कि इस आदमी ने बिना मेरी जानकारी के मेरे खाते से पैसे निकाले हैं और ये इसका नाम और पता है, इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। जिससे कल हो के अगर कोई भी फ्रॉड साइबर ठगी हुई है, आपके पास ये रहेगा कि आपको उसकी जानकारी नहीं थी, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ना आप उसके साथ शामिल थे इस अपराध में, और आपने उसके खिलाफ भी जब पता चला तो आपने कंप्लेन दर्ज कराई हो, जिससे कि जो भी उसने अपराध किया ठगी का, उसमें आप शामिल नहीं थे, ना ही आपको उसकी जानकारी थी। फिलहाल जी बचने के लिए सर। आप ये चीज़ करें, और कुछ ऐसा नोटिस आएगा तो वो फिर आप मेरे को भेजें, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा क्या कर सकते हो उसमें। सर मतलब जेल नहीं ना होता है सीधे? जेल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी से बड़ी ठगी हो, पुलिस सीधा आ जाए, अरेस्ट तो कर लेगी, जेल में रहोगे नहीं जिंदगी भर, छूटोगे, बेल मिलेगा, लेकिन जेल जाने के भी चांसेस होते हैं अगर पुलिस सीधा घर पे आ जाए तो, और उठा के ले जाए। पुलिस भी घर पे आती है तो उनका यही है कि अगर पैसे मिल जाए तो छोड़ देगी, लेकिन आप पैसे तो 2 लाख 5 लाख या जो भी होगा दे सकते नहीं हो। तो कुछ मामलों में जी। तो वो अपनी खाना पूर्ति, पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी है कि एफआईआर हुई है, ठगी हुई है, अकाउंट होल्डर है, तो पहले तो उसी को उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। सर 13,500 का होल्ड लगाया था, मतलब 13,500 देना पड़ेगा, जितना आया है उतना पूरा? नहीं नहीं, पूरे का तो देखो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लेन आपके अकाउंट में जरूर 13,500 का हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि केवल उतने का हो, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जब भी आप अकाउंट किसी को देते हो तो 5 6 8 10 12 जगह से कंप्लेन होती है कम से कम। आप अपने अकाउंट को पता करने के लिए 1930 पे कॉल करके भी अपना अकाउंट नंबर बता के पूछ सकते हो कि सर मेरे अकाउंट में कहाँ कहाँ से होल्ड लगा है, कितने का होल्ड लगा है, वो पुलिस वाले भी आपको जानकारी दे देंगे। तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर एक दो जगह से कंप्लेन है, जैसा आप बता रहे हो 10 12 13 हज़ार का, तो इसको लेके कोई परेशानी नहीं होगी। इसको लेके ऐसा नहीं है कि पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर लेयर 1 में होगा, यानी जिसके साथ ठगी हुई है, डायरेक्ट अगर उसके अकाउंट से आपके खाते में आया है तो दिक्कत वाली बात होती है। अगर लेयर 2 3 में है, घुमा फिरा के है, तो कोई डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ये बैंक में जाएंगे तो पता चल जाएगा? बैंक में पता चल जाएगा, घर बैठे 1930 पे कॉल करके पता कर सकते हो। तो ये जानना जरूरी है कि खाते में कंप्लेन हो सके जितना शेयर करें कि अपना बैंक अकाउंट कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान किसी भी कीमत पे लोन देने के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, गेमिंग के नाम पे कोई भी मांगे ना दें, वरना प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। नहीं पता था, फंस गए, क्या करें नहीं करें। सही एडवाइस के लिए, जानकारी के लिए, पुलिस का कोई नोटिस आया है, एफआईआर हो गई है, कैसे बचें, क्या होगा नहीं होगा, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी जागरूक हो, किसी तरह से फ्रॉड में ना फंसे, अपना बैंक अकाउंट किसी भी कीमत पे किसी भी व्यक्ति को ना दें।